कुलभूषण बच नहीं पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए? नॉट एट ऑल, बिकॉज ही हैज़ टू बी ट्राइड इन पाकिस्तान। अगर वो मैक्सिमम कहते हैं कि जी इसको आपने ओपन ट्रायल नहीं दिया, इसको काउंसिल एक्सेस नहीं दिया, आप इसका दोबारा, तो ओपन ट्रायल पाकिस्तान की अदालत में चलेगा। पाकिस्तान के लॉ को उसने वायलेट किया है, पाकिस्तान के कवानीन को करके, और उसने यहाँ पर जो दहशतगर्दी की है, कोर्ट पाकिस्तान की अदालत में ही चलेगा और हमारा लॉ ऑफ द लैंड इज़ मोर सुपीरियर। इसलिए इस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन कानूनी राय भी जान लेते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफ़र साहब, आप जो तमाम तरह नुक्तों पे बात कर रहे हैं, कानूनी नुक्ता नज़र क्या है? आपको क्या लग रहा है फैसला हक में आएगा, हक में नहीं भी आएगा? जो फांसी की सज़ा है या जो दीगर सज़ाओं पर अमल दरामद करना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसके बाद भी कर सकता है? पाकिस्तान अपने क़वानीन के तहत उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है? जी देखें, ये जो केस है इसमें एक शख्स पकड़ा गया जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास था, और उनके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि वो जासूसी कर रहे हैं और वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये इल्ज़ाम था, इस इल्ज़ाम के तहत उनको अरेस्ट किया गया और इनको फिर ट्राई किया गया एक मिलिट्री कोर्ट में। उनको बाकायदा दिया गया एक वकील भी उनको डिफेंड करने के लिए। उन्होंने कन्फेशन भी किया कि हाँ मैंने ये सारे मामला में मुलव्विस था, मैं इंडियन नेशनल हूँ, ये भी उन्होंने कन्फेस किया। उसके बाद उनको सजा दे दी गई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बाद, कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। और उसके बाद उन्होंने एक मर्सी पिटिशन भी फाइल की जिसके अंदर उन्होंने ये फिर इतराफ किया, ये कन्फेशन किया कि मैं वाकई ही मुलव्विस था। अब इस सिचुएशन में जब ये हो गया तो एक वियना कन्वेंशन है, इंडिया ने उसकी आड़ में एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया है और उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि वियना कन्वेंशन के तहत अगर कोई नेशनल हो किसी भी मुल्क का तो उसको, उसकी एम्बेसी को इजाज़त होती है कि वो उसको आके मिले और मिल के उसको डिफेंड करे। तो इंडिया का कहना ये था कि हमें ये काउंसिल एक्सेस नहीं दी गई, हमें ये इजाज़त नहीं दी गई कि हम आके डिफेंड कर सकें, और इस बेसिस पे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि आप यादेव को रहा कर दें और ये मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट को ख़त्म कर दें। अब मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान का इस केस में, वो थोड़ा सा मैं समझा दूँ और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ ये है कि वियना कन्वेंशन तो अपनी जगह, लेकिन वियना कन्वेंशन में एक शिक है, एक आर्टिकल है, और वो ये कहती है कि अगर दोनों मुल्क आपस में कोई ऐसी मुआहदा कर लेते हैं जिसके तहत वो किसी शख्स को कहते हैं या किसी किस्म के शख्स को कहते हैं कि उसको काउंसिल एक्सेस नहीं मिलेगी, तो वो मुआहदा माना जाएगा। अब 2008 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहदा किया और उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन जो भी कहती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का कोई नेशनल पकड़ते हैं जो कि जासूस हो या जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो हम उसको ये काउंसिल एक्सेस नहीं देंगे, यानी कि उसके ऊपर वियना कन्वेंशन नहीं लागू हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा कहना ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि जनाब आपकी कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने एक बाहमी एक मुआहदा किया हुआ है जिसके तहत वियना कन्वेंशन नहीं लागू, और जो नॉर्मल जो एग्रीमेंट्स होती हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई ताकत नहीं, कोई जुरिसडिक्शन नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मौक़िफ़ है ये बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है, और इसके तहत अगर ये समझ आ जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स को, तो वो फिर इसकी इंडिया की जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर देंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि जो भी फैसला आएगा उस फैसले पर अमल दरामद करने का क्या पाकिस्तान पाबंद है या नहीं? जी देखें, हम वियना कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी हैं, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई फैसला आता है तो हमारी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि वो हम उस मुआहदे को, उस जजमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी की खिलाफ वर्जी होगी। तो एक्सेप्ट तो हमें करना होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि अगर आप ये मेरी जो मैंने आपको बताया कि हमारी एग्रीमेंट थी
अगर इसको रद्द भी कर दिया जाता है जी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको नहीं मानता, जी, तब भी सवाल पैदा ये होता है कि क्या वो ये कन्विक्शन को खत्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो मेरा जवाब इसका ये है कि नहीं, वो कन्विक्शन को नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, वो इसको यादेव को रहा नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते पाकिस्तान को कि आप इसको वापस करें, क्योंकि ये हमारा नेशनल मामला है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए एट बेस्ट एट वर्स्ट यानी कि वो ये कह सकते हैं कि आप इसको अपील की इजाज़त दें हाई कोर्ट में अपने कानून के मुताबिक, और उस अपील में आप इसको काउंसिल एक्सेस दें, यानी कि आप इंडिया की एम्बेसी को इजाज़त दे दें कि वो आके तो इनकी लीगल मदद कर सकें।